अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदा आसिफ़ ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जी आज जो है वो हमारा बहुत ही सैड डे है, क्योंकि आज हम अपने मुल्क, अपने प्यारे वतन को छोड़कर वापस जो है वो सऊदी अरब को रवाना हो रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपनों को छोड़कर जाना कितना मुश्किल तरीन काम है। बेशक हमारे मुल्क में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अपना अपना ही होता है। तो अपना मुल्क प्लस अपने जो लोग हैं उनको छोड़ के जाना बहुत मुश्किल काम होता है। और ऐसे ही था, आज सुबह से ही जो है वो दिल बहुत भारी था कि आज हमें जो है वो सबको छोड़कर जाना था, और कुछ नहीं पता कि आगे अल्लाह ताला कब, किस वक्त और किस लम्हे हमें जो है वो अपनों से दोबारा मिलवाएगा। क्योंकि अभी इस साल भी हम जो है वो पूरे साल के बाद ही हम पाकिस्तान आ सके थे। बहुत सारे मसले मसाइल थे जो बीच में हालात चल रहे थे उनकी वजह से। तो अभी भी हमें नहीं पता था कि हम वापस कब आएंगे। तो बहुत ही दिल बोझल और भारी हो रहा था। और ये एयरपोर्ट पे तो जब हम पहुँचे हैं और एयरपोर्ट की बिल्डिंग नज़र आना शुरू हुई है तो दिल की धड़कनें और ज़्यादा तेज़ तेज़ बढ़ रही थी कि वक्त और करीब आ गया। जिस दिन आपने जाना होता है वो दिन आपका ऐसा होता है कि एक एक पल, एक एक लम्हा जो है वो आप लोग ये सोच के गुजार रहे होते हैं कि बस जी लो अपनी ज़िंदगी, एंजॉय कर लो अपने लोगों के साथ। बेशक जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब बहुत पाक सरज़मीन है। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें सऊदीया में रखा हुआ है, जहाँ पे हम किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त जाके रोज़ा रसूल की हाज़िरी कर सकते हैं, अपने और उम्रे की अदायगी कर सकते हैं। बेशक हमें ये बहुत अच्छी फ़ैसिलिटी है, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे बहुत मतलब बेहतर हैं। लेकिन फिर भी जो भी है, अपनों को छोड़ के जाना बिलाखिर मुश्किल ही होता है। बहरहाल हमने यहाँ पे अपना सामान वगैरह रैप करवा लिया था, क्योंकि जब भी हम पाकिस्तान से सऊदी ट्रैवल करते हैं तो ख़ास तौर पे अपने प्लास्टिक रैप अपने जो है वो सूट केसेस में एहतियातन ज़रूर करवा लेते हैं, क्योंकि सऊदी अरब का कानून काफ़ी ज़्यादा सख्त है। तो हमें अपनी तरफ से हर तरह की एहतियात करनी चाहिए। यहाँ हमारा इमिग्रेशन वगैरह कंप्लीट हो गया था। यहाँ हम अंदर अपनी जो है वो लॉन्च की तरफ बढ़ रहे थे आगे। तो ये कराची एयरपोर्ट था। यहाँ पे जब आप अंदर की तरफ जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी शॉप्स बनी हुई है, सुवेनियर्स की भी बनी हुई है कि आप जाते वक्त अपने मुल्क की कुछ चीज़ें लेके जा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे जो है वो राइट हैंड साइड पे यूनाइटेड किंग इस दफ़ा पहली दफ़ा देखा कि यूनाइटेड किंग वालों ने भी अपनी ब्रांच जो है वो यहाँ पर ओपन कर ली हुई थी। तो ये बहुत अच्छा हो गया था कि अगर आप बाहर से कुछ लेना भूल गए हैं तो आप यहाँ से भी अपना सब कुछ ले सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छा इन्होंने नमाज के लिए प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था। यहाँ पे रुक के आप अपनी नमाज की अदायगी कर सकते हैं। पहले यहाँ पर एक लेडीज़ सेक्शन भी छोटा सा दिया हुआ था, लेकिन इस दफ़ा वो मुझे नहीं नज़र आया। साथ ही यहाँ पे रहमत शीरी वालों ने अपने 2 दुकानें यहाँ पे ओपन कर ली हैं। तो यहाँ से भी बड़ा जो है वो अच्छा आपको सामान मिल जाता है। साथ ही ये बॉम्बे बेकरी वालों ने भी यहाँ पे अपना जो है वो खोला हुआ है। सईद गनी वालों ने भी अपनी जो है वो एक छोटी सी यहाँ पे शॉप खोली हुई है कि अगर आप यहाँ से कुछ लेके जाना चाहें तो आप लेकर जा सकते हैं। तो क्योंकि दिल बहुत उदास था तो बस हमने ज़रूरत की ही चीज़ें जो है वो, जैसे हमें कुछ मिठाइयाँ वगैरह इन टाइम पे चाहिए थी वहाँ देने के लिए अपने दोस्तों को, तो बस वो थोड़ा सा हमने यहाँ से लिया। और बस उसके बाद फिर हम जल्दी अपने जो है वो गेट की तरफ रवानगी कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था। हम बिल्कुल ऑन टाइम ही थे, तो हमारे पास बस 10-15 मिनट ही थे जो हम यहाँ पर स्पेंड कर सकते थे। इससे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर टाइम नहीं था। तो बस हम आहिस्ता आहिस्ता अपने लॉन्च की तरफ बढ़ रहे थे। फिर ये मुझे रहमत शीरी नज़र आई, जहाँ पे अच्छी मिठाइयाँ वगैरह मिल जाती हैं। यहाँ से मैंने कुछ मिठाई ली। ये साथ ही लॉन्च बना हुआ था। यहाँ पे इन्होंने लाल किला का भी एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ था। यहाँ से आपको टिन पैक फूड भी मिल जाते हैं। वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किए, लेकिन अच्छे ही होंगे जब भी इन्होंने यहाँ पर उसको दिया हुआ। फिर हमने यहाँ से अपनी टैक्सी पकड़ी और हम टैक्सी के थ्रू ही जो है वो अपने गेट तक जल्दी पहुँच गए थे, क्योंकि हम काफ़ी थके हुए थे और टाइम भी बहुत कम था। तो हमने कहा हम टैक्सी ही ले लेते हैं बजाय चल के जाने के। तो बस हमने यहाँ से टैक्सी पकड़ी और फिर हम अपने जो है वो फ़ाइनल चेकिंग जो गेट है वहाँ पहुँचे। वहाँ पे जो है वो जी हमारे पास जो भी सामान था उसकी फ़ाइनल चेकिंग हुई, हमारे बोर्डिंग पास वगैरह चेक किए
और फिर उन्होंने हमें आगे जाने की इजाज़त दे दी। उसके बाद हम जैसे ही अपने गेट पर पहुँचे तो हमारा जहाज़ रेडी था, जो है वो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी हुई थी। तो बस हम जल्दी जल्दी जो है वो अपने जहाज़ की तरफ रवाना हुए और बिलाखिर अपनी सीटों को पर बैठ के हमने पाकिस्तान को खैराबाद कह दिया। और बस यही दुआ की कि अल्लाह ताला हमें जब भी वापस लेकर आए खुशियों के साथ और खैरियत के साथ हमें वापस लेकर आए। आमीन सुम आमीन। और यहाँ से जो है वो तकरीबन हमारी 2 घंटे की फ़्लाइट थी और हम बहरीन पहुँचे। बहरीन से फिर हमारी जो है वो 4 घंटे स्टे के बाद और हमारी 25 मिनट की फ़्लाइट थी जो दम्माम में पहुँचे। तो जी ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए और मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिए। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।